हेलो फ्रेंड्स, आज हम पिछले दिन जितना हम क्वेश्चंस किए थे, जीके क्वेश्चंस किए थे, उससे हम आगे उससे जो है फ्रेंड हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना, जीके क्वेश्चंस। और फ्रेंड, अगर आप जो है उन पीछे दो जो अपलोडेड है वीडियोस, अगर आपने जीके क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं फ्रेंड, वो जो है ना एक कॉम्पिटिटिव, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है फ्रेंड, उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, कई बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक ना, तो उन क्वेश्चंस को भी इसमें लिया गया है, वही क्वेश्चन है इसमें। ठीक ना, तो अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड, चलो हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव। ये जो पृष्ठीय तनाव जो है फ्रेंड, यही कारण होता है कि जो पानी का जो बूंद होता है वो गोल दिखता है। ठीक है ना फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन जो है फ्रेंड, वो मानव के द्वारा प्रथम निर्मित रेशा है। ठीक है ना फ्रेंड। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए फ्रेंड? तो 17 मीटर होनी चाहिए, ताकि आप जो है स्पष्ट ध्वनि सुन सके। ठीक है ना। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो फ्रेंड, आपको पता ही होगा कि जो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो होता है वो सबसे अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का जो है फ्रेंड, उसका जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है ना फ्रेंड। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जो है भूल जाते हैं, इसलिए। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या होता है कि जो है ना वो कंफ्यूज कर जाता है कि जो है अवतल होगा या उत्तल होगा। ठीक है ना फ्रेंड, आप इसको याद कर लीजिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है फ्रेंड, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला, इन तीनों कलर्स को जो है फ्रेंड हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है फ्रेंड। कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है ना। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है। ठीक है ना फ्रेंड। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। किस अंग से? तो आँख अंग से। विश्व की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय यात्री का नाम क्या है? क्या है? तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। क्या? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ठीक है ना, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सिनेबार किस धातु का एक अयस्क है? तो पारा, या आप कह सकते हो मरकरी। ठीक है ना। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर जो है फ्रेंड, वो दूध में पानी की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है। ठीक। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पे जो है आधारित है। ठीक है ना, सिद्धांत पे। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से जो है क्या होता है फ्रेंड? पैलाग्रा रोग होता है। ठीक। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। किसकी होती है फ्रेंड? तो विटामिन D की। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है फ्रेंड? तो
36,000 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री कहो या फिर आप 4 फ़ारेनहाइट बोलो, ठीक है ना फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायरेप्टर, ठीक, क्या है? डायरेप्टर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की है। किसकी है? पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है अधिकतम होता है। घनत्व क्या होता है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और ये इम्पोर्टेंट भी है फ्रेंड, ठीक है ना, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है इसको। पराश्वय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। क्या नाम है फ्रेंड? होमो सैपियंस। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में जो फ्रेंड, वेस्ट बंगाल में भारत के ये मतलब पश्चिम बंगाल में जो है फ्रेंड चावल का सबसे अधिक उत्पाद किया जाता है, ठीक ना। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर। कहाँ पे है फ्रेंड? तो पुष्कर में है, जो कि राजस्थान में है, ठीक। भारत में एकमात्र मंदिर है किस चीज़ का? तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है, या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोफोबिया। क्या कह सकते हो? हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उप राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है ना, जो थे उन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार लिए थे, ठीक है ना। सार्क या दशेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, जो कि नेपाल में, ठीक है ना, काठमांडू नेपाल में। और फ्रेंड आपको ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो जितने भी है अगर पूछ दिया जाए कि जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसका स्थापना कब हुआ था, ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो थे वो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे, ठीक है ना फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थे। कौन थे? तो सरोजनी नायडू थी, ठीक ना। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। कौन थे? तो कपिल देव थे, ठीक है ना। कौन थे? कपिल देव थे। 1983 में जो विश्व कप विजेता हुआ था उस भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो कपिल देव थे, ठीक है ना। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितने? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, ठीक है ना फ्रेंड। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड 1901 में शुरू हुआ था, ठीक ना, देना। और जो है रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था, ठीक फ्रेंड। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है। कौन सी है? टका है। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने जो है रामायण लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने की जो है सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं।
पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड दांत और मसूड़े को जो है प्रभावित करता है। नासिका, अच्छा नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलवाता है, ठीक फ्रेंड। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में जो है स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। ये सब याद रखना पड़ता है फ्रेंड, ठीक। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। देखो फ्रेंड, अब देखो कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर आप CUT का मतलब CUET का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें जो है ये सब क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जो है कौन सा कप किस खेल से है, उसमें आपको मैच द कॉलम में दे देगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, ठीक। चलो हम आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो कब तक, कितने आयु मतलब कितने आयु तक जो है वो रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक जो है वो अपने पोजीशन पे रहता है, ठीक। उसके बाद रिटायर हो जाता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है, ठीक फ्रेंड। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र का जो है लेखक हैं, ठीक। अब ये इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो है कौन सा लेखक है, ठीक ना। इसको भी मैच द कॉलम में पूछ दिए जाते हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पुणे के पास खड़वा वासला में, ठीक ना, खड़वा शाला में जो है स्थित है, ठीक फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है, ठीक। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में जो है सबसे पहली बार भारत में जनगणना हुआ था, ठीक। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस के खेल में जो है डबल फॉल्ट शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक फ्रेंड। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा थे। कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे, ठीक फ्रेंड। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का जो है ये लोक नृत्य है। कौन? लाई हरोबा, ठीक है ना फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में जो है फ्रेंड रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे फ्रेंड? तो हुगली नदी के किनारे है।
पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु जी ने जो है बताया था, ठीक ना, कि जो है पौधे में जीवन होता है, ये बात बताया था उन्होंने ही, ठीक। नहीं तो पहले जो है उसको निर्जीव माना जाता था ना, प्लांट्स को। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में। कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में, ठीक फ्रेंड। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, ठीक, 23 जोड़े होते हैं। तो 23 मतलब 23 पेयर्स होते हैं, तो 46 हो गए, ठीक ना, ये भी याद रखना है आपको। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो होता है फ्रेंड, वो हमेशा पूर्णिमा में लगता है। कौन सा लगता है, कब लगता है? पूर्णिमा में लगता है। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना फ्रेंड। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दबाव कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर, ठीक ना फ्रेंड। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को जो है फ्रेंड सबसे छोटा दिन होता है, ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध में। रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस लिखी है। प्रथम एशिया खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए हैं, ठीक ना? तो मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। कब, कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। वायुमंडलीय दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर के मदद से नापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, जो कि कहाँ पे है? सोनीपत में है, ठीक ना। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले। कौन है? तो अनिल कुंबले जो है वो टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले लेने वाले भारतीय हैं, ठीक है ना। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो रूस में हुआ था, ठीक फ्रेंड। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन पहले था, अब अभी के अकॉर्डिंग देख लेना फ्रेंड, ठीक ना। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्य कर सकता है? तो 2 सदस्य, ठीक ना फ्रेंड। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB। कौन सा ब्लड ग्रुप है? AB ब्लड ग्रुप, ठीक है ना फ्रेंड। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पोलांट्री स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी खेल में जो है पोलांट्री स्ट्रोक प्रयुक्त होता है, ठीक है ना फ्रेंड। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा जो है फ्रेंड वो भारतीय संसद का निम्न सदन है, ठीक है ना। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 सालों के बाद जो है भारत में जनगणना होती है, ठीक फ्रेंड। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास जी की जो है मेघदूत रचना है, ठीक है ना फ्रेंड। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन का, ठीक फ्रेंड। जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे त्वचा को प्रभावित करता है। किस अंग को? तो त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स, ठीक ना। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बार्टन पावेल, ठीक ना।
उन्होंने ही स्काउट एंड गाइड्स की संस्था की जो है स्थापना की थी। ठीक, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ठीक है ना फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल खेल में जो है पेनल्टी किक जो है प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से जो है रणजी ट्रॉफी का संबंध है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य क्षेत्र से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया ना। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1961 में शुरू हुआ था। ठीक है ना। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक फ्रेंड, कौन सी है? तो 5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो कि कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे, जिन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले पाए थे। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो किसकी पेंटिंग है फ्रेंड? तो लियोनार्डो द विंची की है। किसकी है? तो लियोनार्डो द विंची की है, जो कि मोनालिसा पेंटिंग है। ठीक है ना फ्रेंड। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की है। किस राज्य की है? तो फ्रेंड तो हरियाणा की है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने हैं टोटल फ्रेंड? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वे अंतिम मुगल सम्राट थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भूटान। भूटान जो है फ्रेंड वो विश्व में सबसे पहला देश है जिन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था पूरी तरह से। ठीक है ना। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो है गोदान रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 की विषाणु से फैलती है। ठीक है ना फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 फरवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है फ्रेंड? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा जो है फ्रेंड मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किए थे। ठीक है ना। किसको? नमक की कानून को तोड़ने के लिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। ठीक। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में जो है कहाँ पे स्थित है विजय स्तंभ? तो चित्तौड़गढ़ में। ठीक ना फ्रेंड, इसको याद रखना और ये भी याद रखना 42वां वाला। ठीक है ना फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस
साइबेरिया रूस में जो है फ्रेंड किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। नाम थोड़ा अजीब है। चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? ठीक ना, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक ना, अमरकंटक। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। किस राज्य में होता है फ्रेंड? तो राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था, ठीक, जो कि गुजरात में है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने जो है आईने अकबरी पुस्तक लिखी। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी खेल में जो है फ्रेंड बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को जो है फ्रेंड उड़न परी के नाम से जाना जाता है। मतलब पीटी उषा जो है वो उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, लोग उन्हें उड़न परी भी कहते हैं। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर जो है फ्रेंड झीलों की नगरी कहलाता है। ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है जैसे जो है उड़न परी को जो है किस नाम से जाना जाता है, किस शहर को किस नाम से जाना जाता है। जैसे झीलों की नगरी कौन सा शहर को जाना जाता है? तो उदयनगर। ये सब इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में 1875 में हुआ था। ठीक ना फ्रेंड। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है फ्रेंड वो सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को जो है फ्रेंड शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को जो है हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक ना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे जो कि मुंबई में। कहाँ पे फ्रेंड? ट्राम्बे जो कि कहाँ पे है? मुंबई में। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। सन 1928 बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है बारदोली आंदोलन किया था। मतलब बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला पीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। हमको लगता है गलती हो गई क्या, कुछ आईपीएस हो रहा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है फ्रेंड वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना फ्रेंड। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम जो थे श्रीरंगपट्टनम वो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ठीक है ना फ्रेंड। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। कौन सा? चाइना मैन। ठीक है ना फ्रेंड। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है फ्रेंड सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। किस यंत्र से? तो शहनाई से।
ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म क्षेत्र से संबंध है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो फिल्म क्षेत्र से है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो क्या होगा एड्स का? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर। ठीक ना, जनरल डायर जिसको बोलते हो, उन्होंने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रा था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुग़ल बादशाह शाहजहां ने जो है दिल्ली में लाल किला बनवाया था। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं।